वीवर्स, अभी हम मदुराई के एक बहुत ही खूबसूरत महल में हैं, क्योंकि मदुराई अपने महल और अपने टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर जगह है। आप एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत बड़े क्या कहूँ कि सेहतमंद पिलर, बड़े मजबूत पिलर जो पता नहीं कब से यहाँ इसी तरह खड़े हैं। अभी हम लोग चलते हैं अंदर की जानिब, और अंदर जाने के बाद ही हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। और क्योंकि बाहर से तो बहुत खूबसूरत है, वाइट कलर का है। यहाँ रात में लाइट एंड साउंड शो होता है, और मैं चाहूँगी कि मेरे साथ नवेद मलिक भी आपको गुड मॉर्निंग तो कम से कम बोल दें। गुड मॉर्निंग बोल दिया चलिए, हाँ, फ्रंट कैमरे से देखते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। ये तमाम पत्थरों पर जो फूल बने हुए हैं, पत्तियाँ बनी हुई हैं, जो वाकई जैसा मैं कहती हूँ, ये जो नीचे आप देख रहे हैं कुर्सियाँ बिछी हुई हैं, ये रात में यहाँ, जैसे मैंने आपसे कहा, एक शो होता है यहाँ पर। यहाँ आने के लिए आपको जो टिकट लेना पड़ता है वो पर पर्सन 10 रुपीज़ का है। ये यहाँ छत, और वो जो टिकट है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। अगर आपको यहाँ का म्यूज़िक और साउंड सिस्टम देखना है, शाम को आना पड़ेगा, उसका टिकट जो है वो 50 रुपये है। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि इन लोगों ने यहाँ आकर कैमरा मोबाइल बंद नहीं करवाया। ये देखिए, बीच बीच में बताती रहूँगी मैं। ये यहाँ के विंडोज़ हैं, मतलब आप ये देखिए दीवार की मोटाई, कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। और वो तो आपको यहाँ के पिलर देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा, ऐसा लग रहा है एकदम भूल भुलैया। तो मैं आपसे बता रही थी कि यहाँ अगर आपको मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको 30 रुपये का टिकट अलग से लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम दोनों ने मिला के 50 रुपये का टिकट लिया। रात में यहाँ का जो साउंड और म्यूज़िक सिस्टम था, वो रात बारिश हो गई थी, तो इसलिए वो शो यहाँ पर हुआ नहीं था। ये देखिए, हम अंदर की जानिब जा रहे हैं। दूर से दूर तक आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ का बीच का है हिस्सा, ये यहाँ का बीच का हिस्सा है। और यहाँ की छत देखिए, साहिल ये देखिएगा ज़रा, कितना खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत तो बहुत है, महल है, पुराने ज़माने की चीज़ें। अच्छा, ये साहिल, ये जितना पेंट ऊपर हुआ ये उसी ज़माने का होगा ना? ये उसी ज़माने का है, हो भी सकता है इसको रिकंस्ट्रक्ट किया हो, कुछ पेंट वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि उस ज़माने का होगा ये, क्योंकि कितना साफ सुथरा दिख रहा है। पेंट तो होता रहता है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऊपर का जो पेंट है ना, क्रीम वाला, ये उस ज़माने का होगा। हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, पहले तो पौड़ियों से और गिर जाता। अगर देखा जाए तो ये रिकंस्ट्रक्ट तो है, लेकिन क्या इसकी जो वो सामने बादशाह की जो कुर्सी बनी हुई है, एक्चुअली वो देखने की। आइए उधर से देखते हैं। सिंहासन बादशाह का है। फ़िलहाल तो यहाँ से अंदर घुसने के बाद पीछे का व्यू कुछ इस तरह से है। ये मोटे मोटे पिलर, बेहिसाब मोटे पिलर, वाकई किसी बड़े महल की। साहिल, ये ऊपर जो बने हुए हैं, ये क्या शेर का निशान है? हाँ जी, बिल्कुल शेर का निशान है, बिल्कुल शेर है वो, है ना? सारे शेर बने हुए हैं ना, मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। हाँ, और नीचे शेर हैं। और कैमरे में जूम करिए ना इसे। ये है शेर और ये हैं वो मूर्तियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से पूरे महल के कोनों पे ये बनी हुई हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखना, ऊपर एक कबूतर लटक गया शायद। अरे नहीं, ये तो उड़ रहा था। अरे कैसे तैर रहा था ये। आइए, बंदरों की वजह से जाल भी डाला हुआ है ऊपर। और ये इस महल का मेन पोर्शन है। इसकी छत की कलाकृति
वाकई जवाब नहीं, बहुत ही खूबसूरत। ये सब ना रंगों का कमाल है। और किसी ज़माने में इसमें जैसे पहले मीना और कीमती पत्थर चढ़े जाते थे, वो लगे हुए होंगे। ये देखिए इस घोड़े को, पत्थर का घोड़ा। एक यहाँ पर भी है और इसके ऊपर एक घोड़सवार भी बैठा हुआ है जिसकी गर्दन टूट चुकी है। ये शहला नवाब सामने बैठी हुई हैं। आज ये ब्लॉगर छोड़ के ब्लॉगर मेरे हाथ में दे दिए ब्लॉग करने के लिए और ख़ुद आराम से घूम रही हैं। तो मैं परेशान हो चुकी हूँ ब्लॉग करते। आज ब्लॉगर छुट्टी पर है क्योंकि उसने शाही महल में कदम रख दिया है। ये जो महल है, इस महल का ये यहाँ का शाही सिंहासन है जहाँ पर बादशाह बैठा करते होंगे, जहाँ से उनका राजपाट चलता है। ये वो मेन कुर्सी है जिसे आज हम सबसे स्ट्रॉन्ग कुर्सी प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में देखते हैं। ये कुर्सी की बैक साइड, ये तो एक तरह का मेरे ख्याल से सिंबल है। अभी व्यूअर्स, आप जिधर भी नज़र उठाकर देखेंगे, हर तरफ की पैमाइश आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगी। और जिस पिलर की तरफ भी आप देखेंगे या वहाँ से बाहर झांकने की कोशिश करेंगे तो हर तरफ से आपको एक अलग ही व्यू दिखाई देगा। मैं बहुत हैरान हूँ उस दौर के लोगों के लिए कि जब ये सब बना होगा, कि उन्होंने कितना सिस्टमेटिक, उस दौर में ना इतनी टेक्नोलॉजी थी ना इस तरह पैमाइश की चीज़ें थी। लेकिन आप ये देखिए ना, इन पिलर की तादाद मुझे नहीं मालूम कितनी है, लेकिन दूर से दूर तक आप व्यू देखेंगे, जिस तरफ भी नज़र डालेंगे एक तो सिमेट्रिकल, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक फॉर्म में दिखाई देगी। और हर पिलर की मोटाई जो है वो एक जैसी है, साइज़ सब एक जैसा है। ये देखिए, और उसके बाद जो ये नज़ारा दिखाई देता है और इन दरों से जब छन छन कर धूप अंदर की तरफ आती है तो वाकई इस महल को देखना बहुत ही दिलफरेब मंजर होता है। और इस पर जो ये ऑफ वाइट कलर कह सकते हैं, क्रीम कलर है, और जो गोल्डन कलर की जो आमिज़श है उसने इसमें एक नया रंग पैदा कर दिया है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। हालांकि मदुरई शहर जो है वो अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ आकर जो हमने ये महल देखा, ये देखिए महल की छत, वो वाकई खूबसूरती का एक आला नमूना है। ये देखिए किस तरह से आप जिधर भी नज़र उठाएंगे ना, आपको एक नया नज़ारा दिखाई देगा, एक नया व्यू, जैसा कि मैंने कहा आपको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये साउथ की फ़िल्मों में इस महल को देखा है, किसी एक मशहूर फ़िल्म में भी मैंने इसको देखा है, शायद वो शूटिंग यहीं की है, मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये ऊपर का हिस्सा, ये जो शाही ख़वातीन होंगी वो यहाँ से, उनके लिए झरोखे हैं, पीछे कमरे बने हुए हैं। व्यूअर्स, हमारा ये सफ़र यही ख़त्म नहीं होता है। मदुरई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने की हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, यहाँ की बहुत सारी तारीख़ी इमारतें हैं, और भी बहुत कुछ यहाँ पर मौजूद है। जो जो हमको मिलता रहेगा, जो हमें लगेगा कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, हम वो सारे ब्लॉग्स आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। और ये सफ़र हमारा जारी है, और तब तक नया ब्लॉग आता है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।